लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने वाला पप्पू यादव आया घुटनों पर। पप्पू यादव ने अमित शाह से मांगी Z+ सिक्योरिटी। पप्पू यादव को आया लॉरेंस गैंग का फोन, कच्चा चबाकर रेस्ट इन पीस करते। 24 घंटे के भीतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क खत्म करने का दावा करने वाले सांसद पप्पू यादव अब एक धमकी के बाद ही घुटनों पर आ गए हैं। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर सरकार से Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है, उनकी जान को खतरा है, जिस बात का जिक्र उन्होंने इस लेटर में किया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से कॉल करने वाले ने कहा है कि वो पप्पू यादव के कई ठिकानों की निगरानी कर रहा है और उसे जान से मारने की योजना बना रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस सदस्य से बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से गैंग की ओर से उन्हें धमकी मिल रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इन सब के बीच अब पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर के Z+ सिक्योरिटी की मांग करती है। साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि पप्पू यादव को सलमान खान के मामले से दूर रहने की सलाह भी इस ऑडियो कॉल में दी गई है। धमकी देने वाले ने यह भी कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई यानी जहां पर वो है उस जेल से 1 लाख रुपए देकर जैमर बंद कराकर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये भी वो जिक्र कर रहा है कि बार बार लॉरेंस बिश्नोई तुम्हें कॉल कर रहा है और तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो। लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए उसने कहा, कच्चा चबाकर रेस्ट इन पीस कर देंगे अगर इस तरीके से लॉरेंस को धमकी दी जाएगी, इस तरीके से उनके बारे में अनाप शनाप बातें की जाएंगी। इस तरीके से ये धमकी जो है पप्पू यादव को दी गई है, जिसके बाद अब पप्पू यादव ने इस मामले की जानकारी बिहार के DGP को दी है ताकि इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा सके। हालांकि पप्पू यादव को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के किसी नंबर से फोन करके ये धमकी दी गई है, जिसमें उस शख्स की ओर से ये कहा गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। यानी उस गैंग के गुर्गे लगातार इस तरीके से सलमान खान से लेकर अब पप्पू यादव भी उनके निशाने पर आ चुके हैं। बात करें अगर पप्पू यादव की कि उन्हें निशाने पर क्यों लिया गया है, तो दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में NCP के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या की गई, उसके बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताते हुए दावा किया था कि अगर कानून मुझे इजाजत दे तो वो लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। राजनीति में आने से पहले और आने के बाद भी पप्पू यादव जो है वो बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जब लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने ये धमकी दी, उनके नेटवर्क को वो 24 घंटे के भीतर खत्म कर देंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने कही, जिसके बाद अब पप्पू यादव के पास ये फोन कॉल आता है, ये ऑडियो कॉल, जिसमें पप्पू यादव साफ तौर पर कहीं न कहीं उसके बाद घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अब अपने लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। हालांकि लोग पप्पू यादव के इस कहीं न कहीं कमेंट पर इस तरीके से जो उनके पास धमकी आई है उसको कई तरह से आंक रहे हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि पहले पप्पू यादव जो है वो धमकी देते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, उसके पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की धमकी देते हैं। उसके बाद बाकायदा एक ऑडियो कॉल आता है जिसकी वो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको वो सामने रखते हैं। उसके बाद वो Z+ सिक्योरिटी की मांग करते हैं। क्या अपनी इमेज के लिए वो ऐसा कर रहे हैं? इस तरीके के सवाल भी कहीं न कहीं लोग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मामला जाहिर तौर पर गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई
और उसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, लॉरेंस की तरफ से न सिर्फ बल्कि बिश्नोई समाज की तरफ से भी जिस तरीके से सलमान खान से माफी की मांग हो रही है। हिरन केस को लेकर ये पूरा मामला है। सलमान खान जो है वो बिश्नोई समाज में कहीं ना कहीं जिस तरीके से टारगेट पर है, तो इस तरीके से लगातार सलमान खान को लेकर तो खबरें चल ही रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब पप्पू यादव को लेकर भी ये खबर सामने आई है, जहां पर उन्हें सलाह दी गई है कि वो अपनी राजनीति करें। उनके हर एक घर जो भी उनका ठिकाना है, ये ऑडियो कॉल में बातचीत हो रही है कि जो भी तुम्हारा ठिकाना है, जितने भी तुम्हारे घर हैं, जितने भी जगह पर तुम जाते हो, सबकी रेकी हो चुकी है। और अगर तुमने ये धमकियां देनी बंद नहीं की, अगर तुमने इस तरीके के बयान देने बंद नहीं किए, तो तुम्हें रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा। ये खुलेआम जो धमकी है वो पप्पू यादव को इस जो कहीं ना कहीं ऑडियो कॉल है इसमें मिल रही है, जिसके बाद अब इस तरीके से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की ये मांग की है कि सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव को भाई की तरह वो ट्रीट कर रहे थे, ये भी उस गुर्गे की तरफ से कहा गया है कि हम लगातार जो है तुम्हें बड़े भाई की तरह समझा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से तुमने फोन नहीं उठाया, तरीके से जैमर बंद करवाने के जेल में लाखों रुपए तक हमें देने पड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें गिनवाई हैं। और साफ तौर पर ये धमकी जो है वो पप्पू यादव को दी गई है, जिसमें यही कहा गया है कि सुलह हो रही थी, हम सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई। अब ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से तुम्हें मैसेज है, ना तुम्हें कच्चा चबातिया 3 घंटे का टाइम है, ना तेरे पीछे गाड़ियां आई तो कहना। इस तरीके की धमकी देता हुआ ये शख्स जो है वो कहीं ना कहीं इस कॉल में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर उसके बाद अब राजनीतिक गलियारे में भी इस खबर की चर्चा खूब ज्यादा देखने को मिल रही है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई पर जब पप्पू यादव इस तरीके से बरसे थे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, तो उसका अंजाम कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेगी ये देखना होगा, और किस तरीके से पप्पू यादव इस पूरे मामले से जो है आकर बयान देते हैं, इसको लेकर या सुलझते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो और उसके बाद सलमान खान को जिस तरीके से लगातार धमकी देने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बीच खबर ये भी सामने आई थी कि दरअसल जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो पप्पू यादव ने मुंबई में जाकर जिशान सिद्दीकी यानी उनके बेटे से मुलाकात की थी। वो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से भी मिलने वाले थे, ये भी जानकारी आई, लेकिन सलमान खान शूटिंग में व्यस्त थे, तो इसके कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन पप्पू यादव ने सलमान खान से फोन पर बातचीत की है और पप्पू यादव ने उनसे ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो उनके साथ हैं। कल हिरन शिकार केस को लेकर सलमान खान लगातार, जैसा कि मैंने बताया, कि लॉरेंस गैंग के टॉप टारगेट पर हैं, बार बार उन्हें धमकी मिल रही है। और इस बीच जब पप्पू यादव ने सलमान खान से फोन पर यह बातचीत की है, तो जाहिर तौर पर लॉरेंस गैंग की इस पर नजर है। उनके गुर्गे लगातार उन लोगों की रैकी कर रहे हैं, ये जानकारी वो खुद ही इस तरीके से दे रहे हैं कि जिस तरीके से सलमान खान का सपोर्ट पप्पू यादव कर रहे हैं, लॉरेंस के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा कि क्या एक्शन होता है और किस तरीके से जो सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई है, क्या उनकी सिक्योरिटी में इजाफा होता है या नहीं होता है। पप्पू यादव इसको लेकर क्या बयान देते हैं, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर